द प्लेग डॉक्टर फाउंडेशन का वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट एससीपी, जिसका मानना है कि आप, मैं और ये पूरी दुनिया पेस्टिलेंस नाम की एक बीमारी से पीड़ित है और वो उसका इलाज ढूंढ कर रहेगा, चाहे फिर उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, चाहे किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। अब ये है प्लेग डॉक्टर का पार्ट 2 एंड आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड पार्ट 1। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजे रहस्य में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे SCP-049 की ओरिजिन स्टोरी की। वो पिछले पार्ट वाली बैक स्टोरी नहीं जिसमें मोंटेबन फ्रांस में SCP फाउंडेशन ने उसे पकड़ा था, बल्कि हम बात करेंगे उसकी ओरिजिन स्टोरी की। आखिर SCP-049 द प्लेग डॉक्टर का जन्म कैसे हुआ? क्या उसे क्रिएट किया गया था या फिर वो कोई इंसान था जो एक मॉन्स्टर बन गया? एंड इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम इसकी पावर्स और एबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका इससे सामना हो जाए तो आपके साथ क्या होगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी SCP रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। SCP-049 की ओरिजिन स्टोरी के बारे में हमें पता चलता है एक SCP टेल से, जिसका नाम है Ashes Ashes We All Fall Down। अब सीन शुरू होता है एक कमरे से जहां SCP-343, जिसे कुछ लोग गॉड भी कहते हैं, और SCP-049 यानी हमारा फेवरेट द प्लेग डॉक्टर एक इंटरव्यू टेबल पर आमने सामने बैठे होते हैं। अब वो इंटरव्यू शुरू होता है पेस्टिलेंस के ऊपर एक डिस्कशन से एंड देन इस बातचीत के बीच में ही 343 उस रूम को मैनिपुलेट करके उसकी पूरी कायाकल्प बदल देता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो वो दोनों कहीं पुराने जमाने में पहुंच गए हैं। देन 343 एक लकड़हारे की तरफ उंगली करते हुए 049 से कहता है, ये तुम हो और एक मॉन्स्टर बनने से पहले तुम भी एक आम इंसान थे। वो आदमी लकड़ियां बीन रहा होता है कि तभी वहाँ रास्ते से घोड़े पर सवार एक असली प्लेग डॉक्टर, जो जमाने के डॉक्टर्स हुआ करते थे, वो गुजरता है। बट वो डॉक्टर उस महामारी से खुद बीमार होता है और चलते चलते अपने घोड़े से गिर जाता है। अब उस जमाने में पूरी दुनिया में प्लेग फैला हुआ था, जो एक जानलेवा बीमारी थी जो सिर्फ छूने भर से ही एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाती थी। जैसे आज पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, उस जमाने में सभी उस प्लेग से परेशान थे। बट एज कम्पेयर टू टुडे वो प्लेग ज्यादा भयानक और जानलेवा था, जिसने कुछ ही सालों में दुनिया की करोड़ों की आबादी को मार दिया था। अब उस जमाने में प्लेग डॉक्टर्स एक तरह के डॉक्टर्स हुआ करते थे जो उस प्लेग का इलाज करते थे और बदले में पैसे लेते थे। अगर सच बताऊं तो उन प्लेग डॉक्टर्स के पास उस प्लेग का कोई इलाज नहीं था। उनका काम तो बेसिकली प्लेग से मरने वाले लोगों को ऑब्जर्व करना और उनकी गिनती करना होता था। अब उस जमाने में मेडिकल एडवांसमेंट्स ना होने की वजह से कई बार वो प्लेग डॉक्टर्स खुद उस प्लेग का ही शिकार बन जाते थे। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, वो घोड़े पर सवार डॉक्टर जमीन पर गिरता है एंड कुछ देर बाद अपना दम तोड़ देता है। वो लकड़हारा यानी मॉन्स्टर बनने से पहले का 049 उसके पास जाता है और सोच में पड़ जाता है। वो गरीब था और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो रिस्क उठाते हुए उस प्लेग डॉक्टर के मास्क को पहन लेता है और प्लान करता है कि प्लेग डॉक्टर बन के गाँव और शहरों में जाएगा और खूब सारे पैसे कमाएगा एंड आफ्टर दैट अपने घर जाके अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी जिएगा। देन वो उस मास्क को और प्लेग डॉक्टर की उस पूरी ड्रेस को पहनकर शहरों और गाँव में घूमने लगता है, जहाँ वो पैसों के बदले प्लेग से पीड़ित लोगों का इलाज करने की कोशिश करते रहता है। बट वो महामारी भयानक थी जिसकी कोई भी दवाई उस समय अवेलेबल नहीं थी एंड दैट्स व्हाई जो भी उससे पीड़ित होता था उसकी मौत तो निश्चित थी। बट हैरानी की बात तो ये थी कि उसे खुद उस प्लेग से कुछ नहीं हुआ। वो महामारी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। वो उस पेंडेमिक से, उस प्लेग से जेनेटिकली इम्यून था, बट वो शायद इकलौता ही ऐसा आदमी था क्योंकि बाकी सब लोग उस प्लेग से मर रहे थे। अब दिन रात मरते हुए लोगों को देखकर 049 के माइंड में हर समय मौत और महामारी के थॉट्स ही आते रहते थे। दिन बीते, हफ्ते बीते एंड एट लास्ट खूब सारे पैसे कमाने के बाद उसने अपने गाँव, अपने घर जाने का डिसाइड किया एंड देन वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। बट जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव में तो मानो तबाही आ गई थी। सारे घर जल रहे थे और वहां लोग तो क्या, एक परिंदा भी नहीं था। वो तेजी से अपने घर की तरफ गया, जहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां फ्लोर पर उसकी बीवी पड़ी हुई थी जिसकी मौत हो चुकी थी। वो बेचारा उस मास्क के अंदर ही रोने लगा क्योंकि पैसे के लालच में उसने उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया था। तभी वहां कोने से रोते हुए उसकी बेटी उसकी तरफ आने लगी जो जिंदा थी और शायद वो बच्ची भी अपने पिता यानी SCP-049 की तरह ही उस महामारी से इम्यून थी। बस आफ्टर दिस 343 और 049 वापस उस इंटरव्यू रूम में ही पहुंच जाते हैं और वो बैक स्टोरी खत्म हो जाती है। अब आपको क्या लगता है, 343 ने 049 को जो ये स्टोरी दिखाई, क्या वो सच है या 343 झूठ बोल रहा था? जरा वीडियो पॉज करके हमें कमेंट्स में ट्रू या फॉल्स लिखकर बताएं। पावर्स एंड एबिलिटीज।
तो सबसे पहली पावर है एक लंबी आयु का वरदान, क्योंकि 15th सेंचुरी से आज 21st सेंचुरी तक ये अभी भी जिंदा है। बट ये पावर एससीपीज के बीच थोड़ी कॉमन है, तो उतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज कई सारे एससीपीज हैं जो बूढ़े नहीं होते। नाउ अगर बात करें इसके मास्क, ग्लव्स, रोब और इसकी ड्रेस की, तो कहा जाता है कि वो इसकी बॉडी से जुड़े हैं। वो कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं है, बल्कि म्यूटेट होकर इसके स्किन की तरह ही इसकी बॉडी का पार्ट बन चुके हैं। इसके अलावा इसे ह्यूमन बॉडी की काफी तगड़ी नॉलेज है और सर्जरी करने में तो ये एकदम एक्सपर्ट है। एंड नाउ द लास्ट बट द मोस्ट डेंजरस एबिलिटी है इसका जानलेवा टच। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इसके छूने भर से ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस रुक जाते हैं और उसकी इंस्टेंटेनियसली मौत हो जाती है। अब अगर आप 049 से मिलेंगे और उसने आपके अंदर पेस्टिलेंस की प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली, तो वो आपको बीमार घोषित कर देगा और आपको छूकर आपकी जान ले लेगा। आफ्टर दैट वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देगा। आपकी डेड बॉडी पर अपने डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने लगेगा, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स और अदर बॉडी पार्ट्स को रीअरेंज करना और बॉडी में स्ट्रेंज लिक्विड केमिकल्स डालना। आफ्टर दैट इफ ही सक्सीड्स, आप दोबारा जिंदा हो जाओगे, रीएनिमेट हो जाओगे। बट आप नहीं रहोगे, बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुके होगे जिसे अपनी पिछली कोई मेमोरीज याद नहीं होंगी और ना ही कोई अकल होगी। आप अब एक ऐसे ज़ॉम्बी होगे जो वैसे तो चुपचाप खड़े रहता है, बट अगर कोई उसे उकसाए या 049 ऑर्डर दे, देन सब पर हमला करने लगता है और बवाल मचाने लगता है। नाउ फाउंडेशन 049 के ऐसे रीएनिमेटेड टेस्ट सब्जेक्ट्स को SCP-049-2 कहती है। अब इन सब एक्सपेरिमेंट्स को 049 ऑब्जर्व करता है और अपनी एक डायरी में किसी अननोन लैंग्वेज में इनकी डिटेल्स को लिखता रहता है। वो कहता है कि मैंने इनका इलाज कर दिया है और अब इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जिसे समझना तो इंसानों की साइंटिफिक नॉलेज के पार है। आई हैव क्योर्ड देयर पेस्टिलेंस। अब कई बार SCP-049 उस सेम लाश पर ही बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है और हर बार उसे SCP-049-2 बनाने में लगे रहता है। कंटेनमेंट के दौरान ही वो फाउंडेशन से कंटिन्यूअसली इंसानी लाशें मांगता रहता था, जिन पर एक्सपेरिमेंट्स करके वो उन्हें रीएनिमेट करके दोबारा जिंदा करता था और एक परफेक्ट क्योर, एक परफेक्ट इलाज की तलाश में लगे रहता था, अनटिल दैट डे जब उसने डॉक्टर हैम, जो उसके कलीग जैसे हो चुके थे, उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया। एंड आफ्टर दिस एक्सीडेंट फाउंडेशन ने उसका एक्सपेरिमेंट्स करना भी बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी SCP-049 की ओरिजिन स्टोरी। आखिर कैसे एक आम आदमी दुनिया का सबसे डरावना और खतरनाक डॉक्टर बन गया। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि उसने डॉक्टर हैम को क्यों मारा और पेस्टिलेंस, जिसे वो दुनिया की इकलौती बीमारी कहता है, वो क्या है जिसके इलाज के चक्कर में उसने कई लोगों और कई जीवों को मौत के घाट उतार दिया है, क्या वो सच में कुछ है भी या सिर्फ इसकी नौटंकी है, तो इन टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे अगले पार्ट में। और अगर आप वो पार्ट जल्दी देखना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में पार्ट 3 लिखना मत भूलिएगा। वैसे आपका क्या मानना है, क्या वो ओरिजिन स्टोरी ट्रू है या फॉल्स? प्लीज बी श्योर टू टेल अस इन द कमेंट्स। और ऐसे ही रहस्यमयी जीवों के बारे में जानने के लिए प्लैनेट यूजर रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।